आपके यहाँ किया जाता है? जी नहीं किया जाता इसलिए। बात दंड फंद में क्यों पड़ रही है? अपना रोटा छानो ना, क्या फायदा है? दो संगी परंपरा हैं। एक मूल संगी परंपरा है जो कुंद कुंद स्वामी की है, जो यति बसव आचार्य महाराज ने अपनी तिलोय परिणति में, सुनो, ओम शांति। जल की परंपरा प्राचीन है। सबसे पहले अभिषेक की चर्चा पूज्यवर यति बसव आचार्य महाराज ने तिलोय परिणति में की, और उन्होंने गाथा में नियम से शुद्ध सुगंधित जल का प्रयोग किया। अभिषेक जल से होना चाहिए। दूसरा, माघनंदी महाराज ने अपने अभिषेक पाठ में स्पष्ट लिखा, कर्मं प्रबंध निकटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशता परमादि देवम त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। शुद्ध तक से अभिषेक करना चाहिए, और स्पष्ट रूप से कहीं महिलाओं का उल्लेख नहीं किया। 7वीं शताब्दी में एक पुण्णाट संघ हुआ, जिसके पुण्णाट संघ के अभिनेता आचार्य रविशरण थे, और उस पुण्णाट संघ की परंपरा में 7वीं शताब्दी में स्त्री अभिषेक, पंचामृत अभिषेक का उल्लेख पाया गया। चलता कैसे था, कब से था, ये बात हमारे ज्ञान का विषय नहीं। उल्लेख 7वीं शताब्दी के बाद स्त्री अभिषेक का उल्लेख मिला। 7वीं शताब्दी के पहले के जितने ग्रंथ थे उनमें कहीं स्त्री अभिषेक का उल्लेख नहीं मिला। ये इतिहास है। अब बस इतना ही कहना है इस संबंध में, विसंवाद ना हो, कि जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं उनको जल का अभिषेक का प्रावधान है, और जो 7वीं शताब्दी के पुण्णाट संघ को मानते हैं वो पुण्णाट संघ में जो लिखा वो माने। आपका मंदिर, बुंदेलखंड का हर मंदिर कुंद कुंद मूलामना का है, इसलिए यहाँ इस पर विचार ही नहीं। भारतवर्ष का एक ही प्रांत है जहाँ पूर्णतः हर मंदिर में कुंद कुंद की मूल परंपरा आज भी जीवित है। हाँ, इसलिए आचार्य श्री को सारे भारतवर्ष में बुंदेलखंड परंपरा पसंद आई, क्योंकि मैं हर प्रांत में जाता हूँ। ऐसा कोई भी प्रांत, कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर दोनों बातें नहीं चलती हों, चाहे वो 13 पंथ के नाम से चलें, चाहे 20 पंथ के नाम से चलें, किसी नाम से दो हैं, लेकिन पूरा बुंदेलखंड में एक छत्रराज है। एक कितने ही लड़ें, कितने ही भिड़ें, लेकिन पूजन की और अभिषेक का लोटे में सबका एक ही जल होता है। ये बात इसी एरिया में है, तो ये परंपरा कायम बनी रहे। कुछ साधु लोग आकर के, कुछ आर्यिकाएँ आकर के बुंदेलखंड की इस पवित्र परंपरा को दूषित करते हैं, उनसे आप लोगों को दूषित नहीं होना है। आपको अपनी मूल परंपरा को जीवित रखना है।